ये असुर मारन लीला जो है ये एक तरफ, और दूसरी और क्या है, प्रेम लीला। इसलिए हमारे भक्ति ठाकुर जी कहते हैं ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन। समस्त श्री कृष्ण की लीला इन दो शब्दों में ही पूर्णता को प्राप्त है। ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन गाते हैं ना दोपहर की आरती में, यशोमति नंदन ब्रजवर नागर। तो इसी में भक्त ठाकुर जी लिख रहे हैं ब्रज जन पालन सुरकुल नाशन नंद गोधन रखवाला। ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन। यहाँ एक तरफ तो असुरों को मारा जा रहा है, लेकिन वो सेकेंडरी, वो गौन है। मुख्य क्या है, ब्रजवासियों को पालन करना। पालन करना मतलब इसलिए उनका नाम गोपाल है। जो गैयों को पालन करते हैं, गोपों को पालन करते हैं, गोपियों को पालन करते हैं, इसलिए गोपाल। लेकिन पालन का मतलब क्या, भोजन देते हैं, पानी देते हैं, श्वास लेने के लिए हवा देते हैं, ये पालन नहीं। तो फिर कैसा पालन, वो थे प्रेम से पालन करते हैं, प्रेम से पालन पोषण किया जा रहा है। तो यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं प्रेम वितरण रूप प्रयोजन ही असाधर और मुख्य कारण है। एकमात्र प्रेम प्रदान करना और प्रेम का आस्वादन करना, यही इनके आने का मुख्य प्रयोजन है। प्रेम की परिभाषा क्या है, गुरुजी बतलाते थे 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित है। जिसने 2.5 अक्षर प्रेम की भाषा को समझ लिया वो सारे शास्त्रों को समझ गया। मैं किसी से बात कर रहा था और बात करते करते ही उन्होंने एक ऐसी बात कह दी, उन्होंने कभी शास्त्र पढ़े नहीं थे, उन्होंने कभी वो ग्रंथ भी पढ़ा नहीं था, लेकिन बात करते करते प्रेम की बड़ी अच्छी परिभाषा, एक डेफिनेशन उन्होंने बतला दी। मैं हैरान हो गया, इनको कैसे पता? क्योंकि वो रूप गोस्वामी जी के जो इतना ऊंचा जो ग्रंथ है उज्ज्वल नीलमणि, उससे वो परिचित नहीं है, कभी उन्होंने देखा भी नहीं, कभी पढ़ा भी नहीं। लेकिन प्रेम की बड़ी सुंदर व्याख्या है। कौन से प्रेम की? बोलते हैं परकीय भाव की, जहां पर विवाहिता नहीं, अविवाहिता जो प्रेम है, जहां पर राधा जी और श्री कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, श्री राधा जी का कहीं और विवाह हुआ और प्रेम श्री कृष्ण से हुआ। तो उस परकीय भाव को कैसे उन्होंने डिफाइन किया, कैसे उसकी परिभाषा को वर्णन किया रूप गोस्वामी जी ने। बोलते हैं उसमें 4 सामग्रियां, 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। प्रच्छन्न कामुकता, दुर्लभता, मानता, मान करना, और निवारणता। अब ये फिर हम कभी श्रवण करेंगे, नहीं तो फिर हमारी कथा का फिर डायरेक्शन कहीं और चला जाएगा। लेकिन मुख्य बात इन 4 सामग्रियों में, ये 4 सामग्री जब पूरी होती हैं तब उसको परकीय भाव कहते हैं। उन 4 सामग्रियों में एक है दुर्लभता। दुर्लभता मतलब कि मिलना बड़ा कठिन हो जाता है, मिलने की तीव्र लालसा होती है, लेकिन कितना दुर्लभ लगता है। ओह, कैसे मिलेंगे? यहां पर समाज का बंधन है। राधा जी, ये उनकी सास जटिला और उनकी जो नंद है कुटिला, सब समय कुटिला का राधा जी पर सब समय एक संशय रहता है कि कुटिला के मन में ये संशय रहता है कि राधा मेरे भाई से विवाहिता है, लेकिन इसका प्रेम कृष्ण के प्रति है। तो उन सारे दृष्टियों से बचते हुए समाज के गुरुजनों की मर्यादा की रक्षा करते हुए और अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को जो अर्पण करना, यही राधा जी के प्रेम की सर्वोच्चता है। उन सारी मर्यादा को एक संसारिक व्यवहारिक के रूप में देखकर और अपने जीवन का सर्वस्व श्री कृष्ण को अर्पण करना, अपने वचन से, अपने मन से, अपने शरीर से पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के प्रेम को वर्धित करना और उनको सुख प्रदान करना, यही तो उनकी एकमात्र चिंतन है। दिन रात यही तो उनका चिंतन है। मैं कैसे कृष्ण को सुख पहुंचाऊं, मैं कैसे उनको आनंद पहुंचाऊं, यही राधा जी का सब समय चिंतन रहता है।
और दूसरी ओर श्री कृष्ण भी भले ही अपने सखाओं के साथ हैं, यशोदा मैया के साथ हैं, गैयों के साथ हैं, इनके मन में एकमात्र क्या चिंतन रहता है? राधा जी से मिलन और राधा जी के प्रेम को बढ़ाना, वर्धित करना। इनके चिंतन में भी राधा जी रहती हैं। अच्छा, गुरुदेव प्रश्न करते थे, ये गोचारण का काम भगवान क्यों करते हैं? जबकि नंद बाबा ब्रज के राजा हैं, ब्रजराज, और उनके कितने दास हैं, और कन्हैया के भी कितने दास हैं, लेकिन स्वयं श्री कृष्ण गैया को लेकर जाते हैं, और वो भी कितनी, 9 लाख गायें। तो अपने सेवकों के से ये गो पालन का कार्य क्यों नहीं करवाते? क्या प्रयोजन है? भगवान को शोभा देता है बस गैयों को ले जाना वन में, यही काम रह गया। तो ये सब क्या है? ये सामग्री है, किसको पुष्ट करने के लिए? राधा जी को, गोपियों के साथ, राधा जी के साथ मिलन की ये एक सामग्री है। गोचारण यदि नहीं करेंगे तो घर से बाहर जाने का क्या बहाना मिलेगा? किस उद्देश्य को लेकर क्या बोलकर घर से बाहर जाएंगे? इसलिए गोचारण वह भी माधुर्य रस का पुष्टिदायक है, क्योंकि वहीं वन में गोपियों के साथ श्री कृष्ण का प्रेम का आदान प्रदान और विशेष करके राधा जी का देखना, उनको देखकर आनंद की जो प्राप्ति होती है, तो ये सब सहायक हैं। ये जितने और रस हैं, ये सारे और रस माधुर्य रस के पुष्टिदायक हैं, उसको नरिश करने वाले हैं। तो ये है राधा जी प्रेम की प्रतिमूर्ति। जिस समय चित्त में एकमात्र, तो हम ये समझेंगे हम क्यों श्रवण कर रहे हैं इस बात को, कि राधा जी उस समय अपने समाज की मर्यादा, घर की मर्यादा को भी गौण रूप से उसको रखती हुई और मुख्य रूप से श्री कृष्ण का ही चिंतन करती है। वो नारी जिसका किसी से प्रेम हो जाए, वो विवाहिता है लेकिन किसी से प्रेम हो जाए, तो वो घर का कार्य बड़ी कुशलता से करती है, बड़ी एक्सपर्ट होकर करती है। तो ये जो श्लोक चैतन्य चेतामृत में वर्णन हुआ, ये राधा जी और गोपियों के लिए वर्णन हुआ है, क्योंकि इन सब का विवाह किसी न किसी गोप से हुआ, और लेकिन सबका प्रेम एकमात्र कृष्ण में है। इसलिए अपने घर के सारे कार्यों को करती हैं। कौन सा कार्य? या धोने, अवाने, लेपने, गाय के गोबर के कंडे बनाना, उसको लीपना, गाय का दूध इत्यादि निकालना, उनकी सेवा इत्यादि करना, घर का मार्जन, सफाई इत्यादि करना, ये सारे कार्य बड़ी कुशलता से करती है। क्यों? किसी को किसी प्रकार का संशय भी ना हो जाए कि इनका सबका प्रेम श्री कृष्ण में है। और इसी प्रेम का अंतर मन नव रसायनम, अंदर मन में नए नए रस का आस्वादन करती है। मन एकमात्र तन्मय है कृष्ण में, और घर के सारे कार्य बड़ी कुशलता से, बड़ी एक्सपर्ट होकर करती है, क्योंकि उन्हीं सभी कार्यों में भी वो कुशलता, वो दक्षता, वो एक्सपर्टीज क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के साथ प्रेम और श्री कृष्ण के साथ वो मिलन है। और ये सारी वस्तु क्या है? ये भी फिर अगेन ये क्या है? एक सामग्री है जो कृष्ण के मिलन में इनको सहायक करती है। क्योंकि घर का काम यदि कुशलता से नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? संशय होगा। जैसे गुरुजी एक बार बार एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते थे ना, आप लोगों ने श्रवण की होगी, कि एक नई नवेली ब्रज में ब्याह करके आई, और जब वो घर में प्रवेश किया, उसकी सास ने उसको कह दिया कि देख, तो अभी नई आई है ब्रज में, तो हमारे घर के कुछ नियम कानून, कुछ विचार करना। बस इतना ही कहना है कि सुबह के समय और संध्या के समय खिड़की खोलकर बाहर नहीं देखना बस। अब जिसको पहले से बोल दो ना ये नहीं करना, तो उनका मन अपने आप ही उसमें लग जाता है। ये ऐसे तो कभी खिड़की खोल के बाहर देखना ही नहीं था, लेकिन जब बोल दिया कि खिड़की खोल के नहीं देखना, अब मन में ही बात आ गई, क्यों नहीं देखना। और वो बहू देखती है कि सब समय मेरी सास खिड़की खोल खोल कर, छिप छिप कर किसी को देखती है और मेरे को मना कर रही है। तो इसलिए एक दिन इसने वो खिड़की को खोलकर जो बाहर देखा, एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा?
वराहा पीडम नटवर वप्यो कर्ण्यो कर्णिकारम। श्री कृष्ण का वो सुंदरता, उस सौंदर्य का जो दर्शन किया, श्यामल रूप है। और जैसे मेघ, काले काले वर्षा वाले मेघ, जो भरे हुए मेघ जो वर्षा करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण का ही बड़ा सुंदर मेघ हो जैसा काला काला श्याम एक वर्ण है और पूरा भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? आकाश में जो वो मेघ जो वर्षा करने वाले जो पानी से भरे हुए होते हैं, और ये श्री कृष्ण का ये जो रूप है जो मेघ के समान है, ये भी भरा हुआ है। किससे? ये करुणा सिंधु, ये करुणा से भरा पड़ा है। दो मेघ टकराते हैं, वर्षा हो जाती है। उसी प्रकार श्री कृष्ण के गुणों का आपस में जो समावेश होता है तो करुणा की वर्षा हो जाती है। और कभी वो बादल फट जाता है तो क्या करता है? सबको नष्ट पूरा सबको नष्ट करके बहा कर ले जाता है। उसी प्रकार जब श्री कृष्ण जो करुणा से भरे पड़े हैं, जब ये बादल फटता है और वो करुणा ऐसे बहती है जैसे नदी बह रही हो, तो सबको अपलावित करती हुई और सबको बहा कर ले जाती है। तो अब ये समझो सार रूप में श्री कृष्ण वो मेघ हैं, वो बादल हैं जो करुणा से भरे पड़े हैं। लेकिन वो बादल फटता कब है? जब वही श्री कृष्ण उस मेघ में जो वो बिजली चमकती है तो मेघ की शोभा बढ़ जाती है। उसी प्रकार वो मेघ श्री कृष्ण का प्रतीक है और वो जो बिजली है वो स्वर्णमयी राधा जी का प्रतीक है। उस बिजली के चमकने से मेघ टकराकर फट जाते हैं और पानी के प्रवाह से सबको नष्ट करके वो नदी चली जाती है। श्री कृष्ण के गुण और उसमें जो वो बिजली अर्थात कौन? राधा जी का उन मेघों के साथ जो समावेश होता है, जो मिलन होता है, तो वो फट जाता है। और वो फटकर किस रूप में प्रवाहित होता है? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुष्वे नमः। वो श्री चैतन्य महाप्रभु तो मेघ है श्री कृष्ण। और लेकिन मेघ जो फटता है वो कौन है? वो श्री सचिनंदन गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु। वो ऐसा मेघ फटता है कि उस करुणा सिंधु की जो करुणा है, अब इसमें भी बात है, श्री कृष्ण करुणा सिंधु तो हैं, लेकिन वो करुणा उस प्रकार से जोर से बहती नहीं है। समुद्र होता है वो सिंधु को समुद्र तो कहते हैं, खारे पानी का वो समुद्र है। लेकिन उसी समुद्र से क्या होता है? भाप उठती है सूर्य के तेज से, उसमें एवेपोरेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, बादल बनते हैं और बादलों से वही खारे पानी से बादल बने। और लेकिन बादलों से फिर क्या टपकता है? खारा पानी, मीठा पानी गिरता है, लेकिन एक प्रोसेस से। श्री कृष्ण करुणा सिंधु तो हैं, उसमें कोई संशय नहीं है, करुणा की अगाध सिंधु हैं। और राधा जी कैसी हैं? सवितुर तत्सवितुर वरेण्यम। गायत्री में जो सवितुर शब्द है वो राधा जी पर लगता है। वो राधा जी सूर्य के भांति तेजवान, तप्त कांचन, उनके दृष्टि से या उनकी प्रेरणा से उन करुणा सिंधु श्री कृष्ण के अंदर से वो जो एक प्रोसेस होता है, एक इवेपोरेशन होता है, भाव बनता है, अर्थात वही करुणा राधा जी के माध्यम से फिर मेघ के रूप में वर्षित होती है और सबको मीठा जल मिलता है, अर्थात सबको उस माधुर्य का, उस रस का स्वादन प्राप्त होता है। ये है मुख्य प्रयोजन। कंस आदि असुरों को मारना, यह है गौण प्रयोजन। और उस प्रेम का आस्वाद भी करना और उसका वितरण भी करना। देखो, प्रेम का एक स्वभाव होता है, क्या उसका जो स्वाद करते हैं उनका मन करता है कि और भी लोग इसका स्वाद करें। हमारे गुरुजन उस प्रेम का पूर्ण स्वाद कर रहे हैं
और उनकी इच्छा होती है ये प्रेम का स्वाद सबको प्राप्त हो। तो करुणा सिंधु तो कृष्ण हैं, मगर उस करुणा सिंधु से जो करुणा निकालकर, जो बादल फटाकर, वो जो नदी के प्रवाह से उसको जो बहाना है, वो तो गुरुजन और फिर वही श्री चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से ही हो पाता है। इसलिए पर व्यसनी नारी राधा जी के लिए बात कही है। एक और बात, उन्हीं चैतन्य चेतामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी एक उदाहरण देते हैं, बड़ा मार्मिक और बड़ा हृदय स्पर्शी उदाहरण है। और श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी इस श्लोक को बहुत बार उच्चारण करते हैं। और ये जो श्लोक है और ये जो भी मैं बतलाने जा रहा हूँ, इसका सारा तात्पर्य राधा जी की महिमा को प्रदर्शित करना है। क्या कह रहे हैं? कुष्टे विप्रा रमणी प्रतिवता शिरोमणि पति लागी कैल्य वैश्य सेवा। तो एक कथा जो चैतन्य चेतामृत में वर्णन आई, एक ब्राह्मण था और वो अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम पूर्वक रहता था। एक बार यही ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों नदी में स्नान करने गए और उसी नदी में एक वैश्या, जिसका काम ही यही था, वैश्या एक रानी की तरह रहती है और सारी दासियां उनके साथ साथ, तो वो भी नदी में स्नान करने आई हुई है। ब्राह्मण की दृष्टि उस पर पड़ी और दृष्टि उस पर बार बार बस दृष्टि उससे लगी गई और मन ही मन उससे प्रेम करने लगा। लेकिन ब्राह्मणी तो दृष्टि देखकर ही समझ गई कि मेरे पति का उस वैश्य के प्रति आकर्षण हो गया है और उनके मन में उसके प्रति प्रेम जागृत हो गया है। ये ब्राह्मणी कुछ नहीं बोली, घर लौट कर आई और अगले दिन उस वैश्य के घर जाकर उसकी दासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है, आप मुझको इस घर की कोई छोटी मोटी कोई सेवा दे दो, मैं इस घर की झाड़ू लगाऊंगी, मैं इस घर में बर्तन साफ करूंगी, कपड़ा धोऊंगी। तो उन्होंने बोला कि देखो, हमको तो किसी की और आवश्यकता ही नहीं है, हम तो पर्याप्त हैं, हम लोग तो हैं राजकुमारी की सेवा करने के लिए। अब उसको रानी राजकुमारी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बड़ी सुंदर वैश्या थी, तो उसकी दासियां थी आसपास। लेकिन ब्राह्मणी कहने लगी, नहीं, मैं आपसे कोई सैलरी, कोई वेतन लेने नहीं आई, मुझको कुछ नहीं चाहिए, बस मैं रोज आकर इस घर की आपकी जो रानी है उसकी सेवा करना चाहती हूँ। बोलते किस लिए? बोलते बस एक बार अपनी उस रानी से मेरी भेंट करवा दो बस, क्योंकि उस तक पहुंचना बड़ा दुर्लभ था, आसान नहीं। इस प्रकार ब्राह्मणी रोज आकर उस घर की सफाई और सेवा करती। दासियों ने जाकर रानी से कह दिया, मतलब उस वैश्य से कह दिया कि देखो, एक ब्राह्मणी रोज आती है, पैसे के लिए नहीं आती, कोई उसका स्वार्थ ही नहीं है, और आकर ऐसी सेवा करती है। बोलते हैं मेरे को इस घर की सेवा करनी है, मेरे को आपकी रानी की सेवा करनी है, तो आप उससे थोड़ी देर भेंट कर लो, वो इसीलिए सेवा करती है, आपसे कुछ बात करना चाहती है। कहती है अच्छा ठीक है, बुला लो उस ब्राह्मणी को, मैं भेंट करती हूँ, बात करती हूँ। जब ब्राह्मणी आई तो ये वैश्या पूछने लगी, आप क्यों मेरे घर में आकर इतनी सेवा करती हैं? बड़ा मान दिया, बड़ा सम्मान दिया, क्योंकि ब्राह्मणी थी ना। आप क्यों मेरे घर में आकर इतनी सेवा करते हैं? आपको क्या चाहिए? धन चाहिए? ब्राह्मणी ने बोला नहीं। तो फिर आप क्यों करती हैं? तो ब्राह्मणी कहने लगी, मेरे पति ने जब से आपको देखा, आपसे प्रेम करने लगे हैं। मैं चाहती हूँ आप मेरे पति से मिलिए, मैं चाहती हूँ आप दोनों का मिलन करवाऊं। वैश्या के तो होश उड़ गए, क्या बोल रहे हैं आप अपने पति के लिए ऐसा बोल रही हैं? बोलते हाँ, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ और जिसमें उनका सुख होगा वही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख का विषय होगा। जहां उनको सुख मिलेगा, मुझ में प्रेम करने से, मेरी सेवा से वो संतुष्ट होंगे, तब भी मैं प्रसन्न हूं, और यदि कोई उनको संतुष्ट और प्रसन्न करेगा तब भी और प्रसन्नता है। अब क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी सेवा करूं, क्योंकि वो आपकी सेवा नहीं, वास्तव में वो उनकी सेवा होगी। आशा करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। ब्राह्मणी वैश्य की सेवा नहीं कर रही, वास्तव में उसकी सेवा करके अपने पति की सेवा कर रही है। वो वैश्या तो
एक सामग्री मात्र है, एक इंग्रेडिएंट है। वास्तव में सुख किसको देना है, वास्तव में सेवा किसको करनी है, अपने पति की करनी है बस। तो वैश्या समझ गई, कहने की अच्छा कल अपने पति को आप दोनों मेरे पास आना, अपने पति को भी ले आना। ये घर आई ब्राह्मणी और अपने पति से कहने लगी कल हमारा निमंत्रण है। बोलते कहाँ? तो ब्राह्मणी ने कह दिया उसके घर में, उस वैश्य के घर में। तो ब्राह्मण ने कहा वो क्यों? तो ब्राह्मणी ने कहा देखो मैं सब जानती हूं, आपने जब उसको देखा आपका आकर्षण हो गया और आप उससे मन ही मन में प्रेम करने लगे हैं, लेकिन मुझसे कहने में संकोच कर रहे हो, इसलिए आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मेरा प्रेम कम नहीं होने वाला और आपकी सेवा करना ही मेरे जीवन का परम कर्तव्य है। तो ब्राह्मण ने बोला नहीं कोई आवश्यकता नहीं जाने की। बोलते नहीं हम बात कर आए हैं, कल हम जाएंगे। अगले दिन दोनों वहां पर गए। उस वैश्य ने दोनों का बड़ा स्वागत किया, दोनों को बिठाया और ब्राह्मण को देखकर मंद मंद मुस्कुराई। ब्राह्मण को अब संकोच हो रहा है, पत्नी साथ बैठी है। तो वैश्य कहने लगी हम बात करते हैं, मैं आप दोनों के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था रखी है। ब्राह्मण के सामने 2 पात्र लेकर आई, 2 पात्र, एक तो सोने का पात्र और एक केले का पत्ता। वो कहने लगी ब्राह्मण ये सोने का पात्र है, इसमें यदि खाओगे तो सोना आप घर ले जा सकते हैं, ये आपका हो जाएगा, लेकिन मैं बतला दूं इस सोने के पात्र में मांस है। आप सोने के पात्र खाएंगे आपको सोना मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर मांस है। और ये दूसरी ओर केले का पत्ता, इसमें भगवान का प्रसाद है। तो आपकी इच्छा, आप जो खाना चाहें खा सकते हैं। जाति से ब्राह्मण क्या, वैसे भी शुद्ध पवित्र है, पूरे ब्राह्मण के नियमों का पालन करने वाला, भगवान का आराधना करने वाला, पूजा पाठ करने वाला। एक स्वाभाविक, एक नेचुरल टेंडेंसी, एक स्वभाव है कि भगवान के प्रसाद को छोड़कर कुछ और तो खाएंगे नहीं, मीट को तो हाथ भी नहीं लगा सकते। तो ब्राह्मण ने जब चॉइस दी गई तो उन्होंने केले का पत्ता ही चुना और वो प्रसाद ही ग्रहण किया। जब प्रसाद पा लिया तो वो महिला हंसने लगी। बोलते मैं आपके इस विचार को ही मैं देखना चाहती थी। ब्राह्मण ब्राह्मणी कहने लगे हम समझे नहीं। तो उस महिला ने कहा ब्राह्मण को देखो ये जो सोने का पात्र है, इसके अंदर जो मांस है ये हूं मैं ऊपर से बड़ी सुंदरी हूं, सब मुझको जो भी कोई देखता बड़ा आकर्षण हो जाता है, लेकिन अंदर से मैं क्या हूं, मांस से भरी पड़ी हूं, गंदगी से भरी पड़ी हूं, और मेरा स्वभाव भी, मेरा काम ही कैसा है आप तो जानते ही हैं। तो मैं तो बड़ी दुष्ट हूं और बड़ी पापी हूं, लेकिन ये जो केले का पत्ता और इसमें जो भगवत प्रसाद है ये है आपकी पत्नी, जो कितनी निर्मल, कितनी पवित्र, और जिसका प्रेम इतना ऊंचा कि इसके प्रेम के आगे मेरे को मस्तक झुकाने का मन करता है, जो अपने पति को सुख देने के लिए वो मेरे घर की सेवा करने के लिए, अर्थात मेरी सेवा करने के लिए आई, इसलिए कि मेरा और आपका मिलन हो जाए। ये कितनी पवित्र है। ब्राह्मण ये विचार सुनकर उसी समय प्रणाम किया और वहां से जब चला तो उसको, एक बहुत लंबी कथा है, उसको शाप लग गया। क्या शाप लग गया? उसको कोढ़ हो गया। कुष्ठे विप्रा रमणी प्रतिवता शिरोमणि, उसको कोढ़ हो गया। और शाप भी ये लगा कि सुबह कल का सूर्य उदय आप देख नहीं पाओगे, अर्थात आपकी मृत्यु हो जाएगी। जब पति घर लौट कर आया, ब्राह्मण लौट कर आया और पत्नी को ये बात पता लगी तो वो तो जो व्रत लेकर बैठ गई। बोलती मैं भी देखती हूं ये सूर्य आप कल उदय कैसे होंगे, मैं भी देखती हूं, कल आप उदय नहीं होंगे। इतने कठोरता से कह दिया। उसने अपने प्रेम को, अपने पति की रक्षा करने के लिए, जिसे वो बहुत प्रेम करती है, उसकी प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने प्रेम को एक ढाल बना दिया, एक रक्षा का
एक ढाल बना दिया और सूर्यदेव का लाभ प्रकट नहीं होंगे, उदय नहीं होंगे। अब इसका इतना शुद्ध प्रेम बीच में आया हुआ है और सारी प्रकृति में हलचल मचने लग गई, सारी पृथ्वी में हलचल मच रही है। हर चीज कितनी पंक्चुअल है, सूर्य की गति, चंद्र की गति, उसमें 1 मिनट का क्या 1 सेकंड का भी कोई किसी प्रकार का अवदान नहीं है। सब कुछ इतना पंक्चुअल है। लेकिन आज सूर्य उदय नहीं हो रहे, त्राही त्राही मच रही है। सबको ऐसा लगने लगा कि आज तो बस प्रलय हो जाएगी। सारे देवता दौड़े और फिर तुष्ट कैले 3 प्रमुख देवता, 3 मुख्य देवता अर्थात ब्रह्मा, शिव और विष्णु। ये तीनों इसके पास आए और कहने लगे, देखो आपका प्रेम बहुत ऊंचा है, आपकी भावना इतनी ऊंची है। हाँ, आपके प्रेम के ढाल में सूर्य की गति को आपने रोक दिया है। ऐसा मत कीजिए। चारों ओर संसार में त्राही त्राही हो रही है। तो वो कहने लगी, क्यों ना करूं, मेरे पति के प्राण में उनसे अथाह प्रेम करती हूं। तो उनको शाप लग गया, उनके प्राण संकट में है। तीनों देवता ने कहा, हम आश्वासन देते हैं कि आपके पति को कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता, कुछ नहीं होगा उनका, आप सूर्य की गति को चलने दीजिए। 3 मुख्य जो देवता ब्रह्मा, शिव और विष्णु, जब इन्होंने आश्वासन दिया तब इन्होंने कहा, अच्छा सूर्य देव आप अपनी गति में फिर लौट आइए। और सूर्य देव उदय भी हुए और ब्राह्मण को कुछ भी नहीं हुआ, उनके प्राणों की रक्षा हुई। ये चैतन्य चेतामृत में इसका वर्णन आता है कि उसके प्रेम का इतना बल है कि उस बल से उसने सूर्य की गति तक को रोक दिया। और ये जो उदाहरण दिया गया, ये किसकी महिमा को वर्णन करने के लिए दिया गया? बोलते एकमात्र राधा जी की महिमा को वर्णन करने के लिए दिया, एकमात्र राधा जी की महिमा को, कि श्री कृष्ण को सुख देने के लिए जो भी कुछ करना पड़े, राधा जी उसके लिए सब समय तत्पर उपस्थित हैं। कुछ भी करना पड़े, जहां श्याम सुंदर को सुख लगेगा। मेरे केश संवारने में, वृंदावन में जाओ तो श्रृंगार वट है, जहां पर श्री कृष्ण ने राधा जी के केशों को संवारा। यदि मेरे केशों को संवारने में इनको सुख लगता है तो वो मेरे केश संवार सकते हैं। यदि मेरे चरणों को दबाकर, सेवा कुंज में वृंदावन में हम दर्शन करते हैं, श्री कृष्ण राधा जी के चरण दबाते हैं। यदि इनको चरण दबाकर मेरे को इनको सुख लगता है तो वो चरण मैं उसके लिए भी उपस्थित हूं। कैसी महिमा है। अब इसमें भी एक विचार है जो मैं अनेक बार कहता हूं, जो चरण दबाता है वो तो सेवक है, और जो चरण दबाता है उसके अंदर मालिक भाव होता है। लेकिन यहां पर इस सेवा कुंज की लीला में राधा जी श्री कृष्ण राधा जी की सेवा कर रहे हैं, उनके चरण दबा रहे हैं। लेकिन कृष्ण सेवा कर रहे हैं राधा जी की चरण दबाकर, लेकिन राधा जी चरण दबवाकर श्री कृष्ण की सेवा कर रही है। श्री कृष्ण राधा जी के चरण सेवा कर रहे हैं, तो ये तो सेवक हो गए। और राधा जी यहां पर क्या मानी जाएंगी? मालकिन। लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रेम में कोई बड़ा छोटा नहीं और कोई मालिक और सेवक नहीं। प्रेम में बराबरी होती है और प्रेम में दोनों ही एक दूसरे की सेवा करते हैं। श्री कृष्ण भले ही भोक्ता हैं, पुरुष हैं, उनके अंदर पुरुष अभिमान है, वो भोक्ता हैं। और राधा जी क्या है? भोग्य हैं, अर्थात श्री कृष्ण को संतुष्ट करती हैं, उनको प्रसन्न करती हैं। लेकिन वृंदावन की इस विशेष लीला में, इस प्रेम लीला में, दोनों ही एक दूसरे की सेवा करते हुए विराजमान है। श्री कृष्ण चरण दबा रहे हैं, राधा जी को सुख दे रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। और राधा जी कैसे सेवा कर रही हैं? फिर राधा जी कैसे सेवा कर रही हैं श्री कृष्ण की? चरण दबवा कर, हे श्याम सुंदर, यदि आपको मेरे चरण दबाने में सुख लगता है तो मैं उसके लिए भी उपस्थित हूं। नहीं तो कभी संभव है? कभी लक्ष्मी जी विष्णु जी को अपने चरण दबाने देंगी? कभी संभव नहीं है। कभी सीता जी राम जी को अपने चरण दबाने देंगी?
कभी संभव नहीं है। सीता जी के चरणों में कांटा लग जाए, लक्ष्मण जी चरण छू नहीं सकते और राम जी को चरण छुआने नहीं देंगी, राम जी को स्पर्श करने नहीं देंगी, क्योंकि वहां मर्यादा है। लेकिन जहां पर प्रेम इतना प्रबल है, कहाँ? ब्रज की लीला में, श्री राधा कृष्ण की लीला में मर्यादा को भी उठाकर फेंक दिया। वहां पर बस प्रेम की मर्यादा है और कोई मर्यादा नहीं है। जहां पर ना मात्र श्री राधा जी श्री कृष्ण की सेवा करती हैं, बल्कि श्री कृष्ण भी राधा जी की सेवा करते हैं। जो मालिक है, जो भोक्ता है, वो सेवक बनने के लिए उत्साहित है। इसलिए ये प्रेम सेवा है। जब श्री कृष्ण द्वारका चले गए, ये भी एक बड़ी विचार वाली बात है। श्री कृष्ण द्वारका चले गए और यहां पर नंद बाबा, यशोदा मैया रो रोकर खाना पीना सोना सब छोड़ दिया, दिन रात कृष्ण का चिंतन करते हैं। जब उद्धव जी उनको सांत्वना देने आए, मैं शॉर्ट में सार में ही बतला रहा हूं। जब उद्धव जी सांत्वना देने आए तो सुनो नंद महाराज क्या कह रहे हैं, नंद बाबा क्या कह रहे हैं। बोलते हैं, उद्धव मैं कृष्ण का पिता हूं, लेकिन एक ऐसे पिता हुए जो मेरे से भी बड़े ऊंचे हुए, उनकी महिमा कितनी अगाध है। कौन? बोलते हैं दशरथ जी, वो मेरे से बड़े हुए। क्यों बड़े हुए? उनके पुत्र राम उनको छोड़कर चले गए और दशरथ जी राम जी का विरह भी सहन नहीं कर पाए। राम राम, तीसरा राम मुख में आया नहीं, अपने प्राणों को त्याग दिया। इसलिए हे उद्धव, देखो मैं कैसा निष्ठुर पिता हूं, मेरा तो कृष्ण में कोई प्रेम ही नहीं है। प्रेम तो दशरथ जी का हुआ, जो राम जी के विरह में 2 बार राम कहा और प्राण त्याग दिए। और मैं देखो कैसा अभागा हूं कि मेरे कृष्ण, मेरा कन्हैया मुझको छोड़कर चला गया और मैं अपने प्राणों को भी, मेरे प्राण भी नहीं त्याग रहे, नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब मेरा कृष्ण में, कन्हैया में कोई प्रेम नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। ये नंद बाबा की मन के विचार, और ये बात समझ कर रखना है। विरह में दीनता आती है, विरह में ही दीनता आती है। अपने आप को एक व्यक्ति छोटा समझने लग जाता है। मैं बिल्कुल साधारण भाषा में बात कर रहा हूं। स्वाभाविक दीनता आती है और ऐसा लगता है कि मुझ में प्रेम ही नहीं है। प्रेम होता तो मेरे प्राण नहीं जाते, नंद बाबा कह रहे हैं। लेकिन हमारे गुरुजनों का विचार क्या, हमारे गुरुदेव का विचार, शास्त्रों का विचार क्या? नंद बाबा दशरथ महाराज से भी कितने ऊंचे हैं, श्रेष्ठ हैं। कैसे श्रेष्ठ हैं? अरे दशरथ, अब यहां पर किसी की निंदा नहीं है, एक कंपैरेटिव स्टडी है, एक कंपैरिजन है कि दोनों में से फिर श्रेष्ठ कौन है। बोलते नंद बाबा श्रेष्ठ हैं। क्यों? किस कारण से? भले ही दोनों का अपने अपने पुत्रों के प्रति अगाध प्रेम है, लेकिन दशरथ जी राम जी के विरह में 2 बार राम उच्चारण किया, तीसरा कर नहीं पाए और प्राण त्याग दिए। कभी दशरथ जी ने विचार किया कि मेरे राम को यदि पता लगेगा कि उनके विरह में उनके पिताजी ने प्राण त्याग दिए तो उसको कितना दुख होगा? कभी दशरथ जी ने इस बात को विचार किया? नहीं किया। लेकिन नंद बाबा इस पे विचार कर रहे हैं कि कन्हैया के विरह में मैं 1000 बार प्राण त्याग दूं, लेकिन कितना कष्ट सहन करके उस प्राण को मैंने धारण कर रखे हैं। मैं तो मर ही जाना पसंद करता हूं, क्योंकि ये असहनीय है। वो कन्हैया का विरह मुझसे सहन नहीं होगा, वो कन्हैया का विरह मुझसे सहन नहीं हो सकता। लेकिन प्राणों को संभाल कर क्यों रखा है कि यदि कन्हैया को ये पता लग गया
कि कन्हैया तुम्हारे विरह में तुम्हारे पिता प्राण त्याग दिए, और उन कन्हैया को जो ये दुख होगा सुनकर, नंद बाबा कहने लगे वो दुख भी मुझसे असहनीय है। वो कन्हैया को जो दुख होगा ये सुनकर मैं वो दुख देखना नहीं चाहता, जबकि मैं कष्ट सहन करके रहना चाहता हूं कि मैं कृष्ण के विरह में इतना तड़प रहा हूं, अपने प्राणों को मैं त्याग भी नहीं कर सकता। मेरी कैसे विवशता है, किसके सुख के लिए? कन्हैया के सुख के लिए। देखो ये है ब्रजवासियों का प्रेम। ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन। कितना गहरा विचार है इसमें, कितना गहरा विचार है। ये है प्रेम की परिभाषा। और उसमें भी फिर और ऊंची है राधा जी की भावना, कि वही भाव कृष्ण के विरह में राधा जी अपने प्राणों को त्याग कर सकती हैं, कोई देरी नहीं लगेगी। अरे जब भीष्म पितामह जी जैसे, जिनको इच्छा मृत्यु वर प्राप्त है, वो अपनी इच्छा से अपने प्राणों को त्याग कर सकते हैं, तो भीष्म जी से तो कितनी ऊंची है राधा जी। वो भीष्म जी तो राधा जी की महिमा का गान करते हैं अपने मुख से। कष्ट सहन कर रही हैं लेकिन प्राणों को नहीं त्याग रही। क्यों? एक आशा है कि श्याम सुंदर कह गए थे परसों लौट आऊंगा। गोकुल से जब मथुरा गए तो हमको एक वचन देकर गए थे, मैं परसों लौट आऊंगा। वो परसों बरसों में बीत गई, लौट के तो आए नहीं, लेकिन वो कभी भी प्रेम की रक्षा करते हैं। वो सब समय प्रेम की रक्षा करते हैं। एक दिन आएंगे तो सही। वो एक दिन कब आएगा वो हम नहीं जानती, लेकिन एक दिन आएंगे। और जब वो यहां आए और उनको पता लग जाए कि उनके विरह में गोपियों ने अपने प्राणों को त्याग दिया, कितना दुख होगा श्याम सुंदर को, और हम उस दुख का कारण बनेंगी, ये हम सहन नहीं कर सकती। इसलिए हमें दुख हो, वो सुखी रहे, वो जहां पर हैं वो सुखी रहें। उनको विवाह करने तो वो विवाह करें, उनको राजपाट में रहना तो राजपाट करें। हम दुख सहन करेंगे, हम वो कष्ट सहन करेंगी। कौन सा कष्ट? कौन सा कष्ट है कि प्राण होते हुए भी हम प्राण नहीं त्याग कर सकते, वे विरह होते हुए भी हम विरह को त्याग नहीं कर सकते, वो विरह होते हुए भी अपने प्राणों को हम त्याग नहीं कर सकते। और इनको तो क्रोध आ गया जब कुरुक्षेत्र में जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ मिले, तो कृष्ण तो इनको भाषण देने लगे, ज्ञान सुनाने लगे। गोपियों, मैं तो आपके हृदय में ही रहता हूं, मेरा ध्यान करने से, मेरा चिंतन करने से तो मेरी प्राप्ति हो जाती है। मैं भक्ति रही भूतानाम अमृत्या कल्पते, बस मेरा ध्यान करने से तो मेरी प्राप्ति है, मैं आप लोगों के हृदय में तो वास करता हूं। ये सुनकर तो राधा जी को, गोपियों को तो बड़ा क्रोध आ गया। अरे विचार भी नहीं करते, कहां पर क्या बोलना है। ना ही गोपी योगेश्वर पद कमल तुम्हार चित्ते पाए पे संतोष, तुम्हार वाक्य परिपाटी तार मध्य कुटी नाटी, सुनी गोपी आर बड़ो रोष। चित्तकारी तुम्हा है ते विषय चाय लगाए थे, यत्नकारी नहीं काड़ी वारे, तुम्हार ध्यान शिक्षा कर गोपी हस्यमर, स्थान स्थान न करो विचार। अरे विचार भी नहीं करते, कहां पर क्या बोलना है, कहां पर नहीं क्या बोलना। हाँ, ये कुरुक्षेत्र का स्थान है, यहां पर आपने बड़े बड़े उपदेश दिए, मतलब देंगे, लेकिन विचार भी नहीं करते। हम गोपियां, हम कोई योगियां नहीं हैं जो आप मन में बस आपका चिंतन करेंगे और हमको संतोष और संतुष्टि की प्राप्ति हो जाएगी। हम कोई योगियां हैं? हम योगी नहीं हैं, ना ही गोपी योगेश्वर पद कमल तुम्हार चित्ते पाई बे संतोष। सिर्फ आपका ध्यान करके हमको संतोष नहीं मिलने वाला। हे श्याम सुंदर, हे प्यारे श्याम सुंदर, हम तो आपकी प्रेम सेवा करना चाहती हैं। सिर्फ ध्यान से तो हमारा कुछ नहीं होगा। हम तो आपको सुख देना चाहती हैं, हम आपकी सेवा करना चाहती हैं, निस्वार्थ सेवा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि गोपियों, तुम्हारे पास इंद्रियां तो हैं,
तो इंद्रियों से भोग करो। इंद्रियों तो तुम्हारे पास ही है, तभी तो शरीर चल रहा है। तो इंद्रियों से भोग करोगी तो सांत्वना को प्राप्त हो जाएगी, पैसिफाइड हो जाओगी। तो गोपियों ने भी उत्तर दे दिया, हे कृष्ण, कैसी विचित्र बात कहते हो। इंद्रियां हमारे पास हैं, मन तो तुम साथ ले गए। और इंद्रियों का मालिक कौन होता है? मन होता है। मन ही तो इंद्रियों को आदेश करता है और इंद्रियां भोगती हैं। तो बताओ हम, हमारी स्थिति कैसी है? हम कैसे विषयों को भोगेंगी? भले ही इंद्रियां हमारे पास हैं, मन तो तुम साथ ले गए। तो कैसे, हमारी कैसी विडंबना है। ना हम इंद्रियों की कोई चिंता कर सकते हैं, ना हम विषयों को भोग कर सकते हैं, ना हम तुमको भुला सकते हैं, और ना ही हम तुम्हारे साथ मिल सकते हैं। हे कृष्ण, कैसी स्थिति उपस्थित कर दी। तो राधा जी, ये तो समस्त गोपियों की बात, और राधा जी की स्थिति तो कैसी, चाहे तो एक क्षण में प्राण त्याग दें, लेकिन अपने पर कष्ट सहन करके उस प्राणों को रखा हुआ है, कहीं कृष्ण को दुख ना हो जाए ये सुनकर कि उनके कारण गोपियों ने प्राण त्याग दिए। उनके कारण वो हमारे लिए असहनीय है। कहते हैं, हम तो हे श्याम सुंदर आपके चरणों को अपने वक्षस्थल पर धारण करती हुई डरती हैं, कांपती हैं। भागवत जी 10वें स्कंद में। कृष्ण, आप गैयों को लेकर वन में जाते हैं, आप पादुका भी धारण नहीं करते, हमको कष्ट देना चाहते हो क्या? तो कृष्ण कहें, अच्छा, पादुका मैं धारण नहीं करता, वन में मैं जाता हूं, तो जो भी कुछ मेरे को कंकड़, कुछ पत्थर, कुछ कांटा लगेगा तो मेरे को दुख होगा, मेरे को कष्ट होगा। तुमको कैसा दुख होगा? आप लोगों को कैसे कष्ट होगा? तो गोपियां कहने लगी, श्याम सुंदर, तुम नहीं समझोगे, जो आपको दुख होगा उससे 10 गुना दुख हमको प्राप्त होगा। वह चरणों को, आपके चरण इतने कोमल, जिसको हम अपने वक्षस्थल पर धारण करने के लिए भी डरती हैं, कांपती हैं, कहीं आपके चरणों में कोई आघात ना हो जाए। हमारे कठोर हैं वक्षस्थल, आपके चरण इतने कोमल हैं, कहीं आपके चरणों में आघात ना हो जाए, और आप उन्हीं चरणों से बिना पादुका धारण करे वन में विचरण करते हैं। आप हमको सजा देना चाहते हैं, आप हमको दुख देते हैं। तो इस प्रकार ये तो कथा का कोई अंत नहीं है। मगर यही प्रेम स्थापन ही श्री कृष्ण के आने का मुख्य प्रयोजन है। यही प्रेम स्थापन ही, असुरों को मारना। अब बहुत सारे लोग जो कभी शास्त्र पढ़ते नहीं, किसी गुरु जी से सुना नहीं, तो वो तो यही निष्कर्ष निकालते हैं, असुरों को मारने के लिए ही तो श्री कृष्ण आए, पृथ्वी के भार समाप्त करने के लिए, कंस को मारने के लिए आए। अरे ये तो एक छोटा सा गौण कारण है। वास्तव में उस प्रेम का स्वाद करने के लिए और जगत में प्रेम को सिखाने के लिए श्री कृष्ण आए। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्री राधा रानी की जय।